माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम कॉन्गबैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। आयुर्वेदा ओज इट्स ओरिजिन टू। आयुर्वेद का उद्भव किससे हुआ है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन लिया है वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, तो 121 का ए जो है वो राइट होगा। ये आयुर्वेद का जो है उद्भव जो है वो ऋग्वेद से हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है, इसलिए इसकी उत्पत्ति जो है ऋग्वेद से जो मानी गई है। लेकिन आयुर्वेद के प्राय जितने भी अंग एवं उपांग हैं, उनका विस्तृत विवरण जो है वो अथर्ववेद से मिलता है। इसलिए अथर्ववेद को जो आयुर्वेद का मूल आधार भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, ये कुंडलवन में हुई थी। तो 122 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र और अश्व घोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। हु एस्टैब्लिश्ड फोर मठ इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। किसने भारत के चारों कोनों में चार मठ की स्थापना की? तो दोस्तों, वो की थी शंकराचार्य जी ने। तो 123 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों, ये चार मठ जो हैं वो ये ऐसे हैं कि जोशी मठ है पहला, जो उत्तराखंड में है। द्वारका है मठ है, गुजरात में है। पूरी मठ है, वो उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी मठ है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। हु इनिशिएटेड दीन इलाही। किसने दीन इलाही का प्रारंभ किया? तो दोस्तों, ये अकबर ने किया था। तो 124 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। वह दीन इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दोस्तों, राजा बीरबल जो था वो महेश दास नामक ब्राह्मण था जिसे कि बीरबल की पदवी दी गई थी, और वो हमेशा जो अकबर के साथ रहता था। 125 है कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दिया ऑप्शन दे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, डाली थी। ठीक है, उसके समय में जो है कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बन सकी। इसे पूरा करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला जो है बनवाया था। पर फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलों का निर्माण करवाया, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई और इसकी ऊंचाई जो है 9 फीट बढ़कर 264 फीट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ था ऑप्शन ए 1920 में। 126 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 को कानपुर के जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है की थी। 127 है द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। लोकसभा की किस अवधि से मान्यता होती है? तो दोस्तों, ये 5 वर्ष होती है। तो 127 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, लोकसभा की संरचना के बारे में जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम जो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें से 524 जो है वो राज्यों से, 19 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में जो मनोनीत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान जो है वो आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वर्णित अधिकतम आयु है। तो दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, 128 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन निम्नतम सीमा जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की अवस्था जो है पूरी करनी होगी। ठीक है, और इसके बारे में जो अनुच्छेद 58 में दिया गया है, और करंट टाइम पे जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। 129 है
हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च लोक सेवक है? तो दोस्तों वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो 129 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिव, सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। भारत के बढ़ते क्रम में यह जो है इनका जो पद है वो 11वें क्रमांक पर आता है। और करंट टाइम पे जो भारत के कैबिनेट सचिव हैं वो हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों वो रैंड है। तो 130 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, और एक रैंड की भारतीय रुपये में जो वैल्यू है वो है 4 रुपये 38 पैसे। ठीक है, और दोस्तों साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, कैपटाउन, ब्लूम फोंटेन और प्रिटोरिया। ठीक है, ये 3 है। और इसका कारण ये है कि देश में सरकार की प्रत्येक शाखा के लिए एक अलग राजधानी निर्धारित की गई है। सरकार की 3 अलग अलग शाखाओं में विभाजित है, 3 शाखाओं में विभाजित, तो वो है विधायी, कार्यकारी और न्यायिक। तो इनके लिए जो अलग अलग जो है वो राजधानी निर्धारित की गई है। 131 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जिनेवा में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ठीक है, और जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, कौन सा सबसे चमकीला तारा है? तो दोस्तों वो शुक्र ग्रह है। तो 132 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड, वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 133 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, कौन सा सबसे बड़ा समुद्र है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है। तो 134 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 135 है, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और अंतिम है मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है। 136 है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी से संबंधित है। तो 136 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, झूम कल्टीवेशन इज प्रीवेलेंट इन, झूम खेती कहाँ पर प्रचलित है? तो दोस्तों ये मणिपुर में है। तो 137 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों झूम खेती या स्थानांतरित खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कि पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात जो है इस भूमि को छोड़ दिया जाता है या परती जो है इसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये बड़े पैमाने पर जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है ऐसी कृषि झूम खेती, जिसमें कि असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड एट, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में रावत भाटा। ठीक है, 138 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। रावत भाटा में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये रावत भाटा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ये राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। इसका निर्माण जो 1963 में शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1973 को इसने जो कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 1969 में अमेरिका की सहायता से जो है खोला गया था। 139 है, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, कौन सबसे अधिक पिटवा धातु है? तो दोस्तों वो सोना है। ठीक है, इसको जो है कितनी भी पतला जो है इसे इसका रूप जो है दिया जा सकता है। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो दोस्तों गोबर गैस में जो मुख्यतः वो मीथेन गैस पाई जाती है। तो 140 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।